बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें अपने साथ चलने को। बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। तैयार हैं हम सभी, तैयार हैं हम सभी, क्या तैयार हैं हम सभी उसके साथ चलने को। क्या तैयार हैं हम सभी, क्या तैयार हैं हम सभी, क्या तैयार हैं हम सभी उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। अरे हाँ तैयार हैं हम सभी, हाँ तैयार हैं हम सभी, हाँ तैयार हैं हम सभी उसके साथ चलने को। हाँ तैयार हैं हम सभी, हाँ तैयार हैं हम सभी, हाँ तैयार हैं हम सभी उसके साथ चलने को। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। Amen. आमेन। Sing it again. फिर से हम इसे गाएंगे। This time when we sing, put your hands together, clap, and if you want to raise your hand, raise your hand, worship God. ताली बजाकर, हाथ उठाकर, जैसे भी आप स्वतंत्रता महसूस करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को। वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें, वो बुलाता है हमें उसके साथ चलने को। वो मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। क्या तैयार हैं हम सभी, क्या तैयार हैं हम सभी, क्या तैयार हैं हम सभी उसके साथ चलने को। क्या तैयार हैं हम सभी, क्या तैयार हैं हम सभी, क्या तैयार हैं हम सभी उसके साथ चलने को। कहिए मिलेगी शांति हमें, आनंद में, मिलेगी शांति हमें, मिलेगा आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। मिलेगी शांति हमें, आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। अरे हाँ तैयार हैं हम सभी, हाँ तैयार हैं हम सभी, हाँ तैयार हैं हम सभी उसके साथ चलने को। हाँ तैयार हैं हम सभी, हाँ तैयार हैं हम सभी, हाँ तैयार हैं हम सभी उसके साथ चलने को। ओ मिलेगी शांति हमें, आनंद में, शांति हमें, आनंद में, नया जीवन मिलेगा हमें। मिलेगी शांति हमें, आनंद में, जीवन मिलेगा हमें। Give
Give the Lord a good clap this morning. Hallelujah. तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, दलदल की कील से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, दलदल की कील से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ, तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, हुआ मन चाहता है कट लिया मैंने पिछले दिनों में, टूटा हुआ मन चाहता है तू कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में, नया बनाया नया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, वो नया बनाया नया करके गोरे की स्थानों में बैठा दिया, तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू तेरे लिए, कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू तेरे लिए, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा, तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, वो तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। Hallelujah. This whole song is a prayer. ये पूरा गीत एक प्रार्थना है। This man is asking God to change him to become like Christ. और ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसे बदल दे कि वो यीशु मसीह के समान हो जाए। We have all heard again and again. हमने बार बार इस कथन को सुना है। Let's not be Sunday Christians. कि हम केवल रविवारी मसीही ना हो जाएं।
our attitude needs to be changed. परंतु हमारे आचरण भी बदलते जाएं। Our desire should be to be like Jesus. हमारी इच्छा यीशु मसीह के समान बनना हो जाए। Looking unto Jesus, यीशु मसीह को देखते हुए चलें, who is the author and finisher of our faith. जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूर्ण करने वाला है। Men will rise and go. बहुत से लोग उठकर खड़े होंगे, उठेंगे और बहुत से चले जाएंगे। Many men of God will come and go. बहुत से प्रभु के लोग आएंगे और चले जाएंगे। But we look unto Jesus, परंतु हमारी आंख यीशु मसीह की ओर देखती रहे, who is the author जो करता है, and शुरुआत है the finisher of our faith. और हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है। Amen. आमेन। And I believe और मैं विश्वास करता हूँ it is your prayer also. ये आप लोगों की व्यक्तिगत प्रार्थना भी है Lord, make me like Jesus. कि प्रभु मुझे यीशु के समान बना दे। Amen. आमेन। When we are willing, और जब हम तैयार होते हैं उसके लिए, then God will do a great work. तब परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करना शुरू करता है। Hallelujah. आमेन। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहाँ सब कुछ मुफ्त में है, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। सब कुछ मुफ्त में है, मेरे बाप के घर। Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There is joy, joy, joy. With everything is free in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, everything is free in my Father's house. There is joy, there is joy, there is joy. Amen. हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेगा। राजाओं ग्लोरी, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेगा। आराधना,
क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े होकर इस गीत को गाएं। Lift up your holy hands, worship Jesus. अपने पवित्र हाथों को हम प्रभु की ओर उठाएंगे और गाएंगे। Let everything that is breath praise the Lord. हर एक प्राणी आज जिसके अंदर सांस है वो यहोवा की स्तुति करे। Shout unto the Lord with a voice of triumph. प्रभु के लिए जय की ललकार के साथ पुकारे। Make a joyful noise unto the Lord, He is good. एक आनंद की ललकार उसके सामने गाएं क्योंकि वो भला है। His mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, राजाओं
glory and honor. Mama salani moro mama. Yeni ara na na malo shoro na na marava sere bala na mama. Yere na maro sheri beloro. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tu es महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Give the Lord a good clap offering this morning. And when I think that God His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it. That on the cross, that on the cross, my burdens gladly bearing, He bled and died, He bled and died to take away my sin, to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art!
How great is the Lord. Great. तुमसा कोई Worship your name, Master. There's none like you. So precious, so glorious, so wonderful. This morning, Father, पिताजी आज सुबह we want to say, हम बोलना चाहते हैं that we love you, Lord, पिताजी हम आपसे प्यार करते हैं not for what we have, but who you are. जो वस्तु हमारे पास है उसके लिए नहीं, परंतु आज सुबह ये जानकर कि तू कौन है। Thank you, Jesus, for honoring us again and again. प्रभु यीशु, हमारे बीच आकर हमारा आदर करने के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। You receive all glory. आज की पूरी महिमा तेरे को ही मुबारक For हो। you alone are worthy of all our praise and glory. क्योंकि तू ही एकमात्र हम सबों के आराधना और उपासना के योग्य है। Bless your people, Lord. अपने लोगों को आशीष दे। Bless your word, bless your servant. अपना वचन अपने दास को अभिषेक कर। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। You may be seated, please. इस स्थान में मैं We are so grateful to God for sending Ivan Pereira and his family here. हम बहुत ही आनंदित हैं पास्टर आइवन
को हमारे बीच में भेजने और उनके परिवार को हमारे बीच में लाने के लिए। Yesterday night we were blessed with the word of God, कल रात को हमने परमेश्वर के वचन में से आशीष को पाया है। and this morning again God is going to speak to us through His word. आज सुबह परमेश्वर पुनः हमारे हृदयों से अपने वचन के द्वारा बात करने जा रहा है। Amen. Amen. One thing we encouraged every one of you, और एक बात के लिए मैं आप सभी लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहूँगा read your Bible. कि अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल को रोजाना पढ़ें। Amen. Amen. Just not glimpse over it, but read it with intent. केवल सतही तौर पर उसको यूं ही ना देखें, परंतु गहराई से उस पर मनन करें। That is your bread. और ये आपके हर रोज की रोटी है। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दें। Give a hand to हम the man ताली of God. बजाएंगे जैसे प्रभु के दास हमारे सामने आते हैं प्रभु के वचन को लेकर। Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. बहुत आनंद की बात है कि हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के भवन में एकत्रित हैं, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालेलुया। वही मैं सोच रहा हूँ कहीं मैं ज़्यादा माइक की तरफ मेरा ध्यान ना रहे। ये मेरा सौभाग्य है मेरे प्रियो कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं प्रभु में आया ही था, मुझे परमेश्वर के महान दासों के साथ में संगति करने का और सीखने का अवसर मिला, और उनमें से आपके पास्टर प्रभु के दास अजीत डैनियल भी हैं। और ये लास्ट 80s एंड 90s की बात है, जब प्रभु के दास से हमारी मुलाकात हुई, संगति होती थी, सीखते थे। और मैं कई बार लोगों से कहा, वो ज़्यादा मेरा संपर्क नहीं हुआ वहाँ से जाने के बाद, लेकिन मैं ये कहता था कि ये मेरे मेंटर हैं, मैंने इनसे सीखा है। क्योंकि मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार से मेरे प्रियो जब प्रभु में आया, मेरे को बाइबल का कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं अंधेरे स्थानों में जाकर, जहाँ कुछ नहीं है, चरोटा है, उसको हटा के वहाँ पर बैठ के रात के समय चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता था, प्रभु जी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु जी। कोई भी कुछ भी आके प्रचार कर देगा, मैं कैसे जानूँगा सच्चाई क्या है प्रभु जी। मुझे सिखा प्रभु जी, मुझे सिखला। और एक रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं निश्चय जानता था, जवानी था मेरे प्रियो, और जहाँ पर मैं प्रार्थना करता तो दुष्टात्मा का बहुत अटैक होता था। कई बार मैंने फील करा आवाज़ें आ रही है, घंटियों की आवाज़ आ रही है, लोगों के चलने की आवाज़ आ रही है। आँख खोल के देखता था, दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं समझ गया कि दुष्टात्मा की सामर्थ्य रोक रही है मुझे कि मैं प्रार्थना ना करूं। एक रोज़ मैं प्रार्थना कर रहा था, बहुत व्याकुल था, मैं जाके चिल्ला चिल्ला के, प्रभु जी तेरा वचन मुझ पर प्रकट कर, मैं सीखना चाहता हूँ। जब मैं प्रार्थना चिल्ला चिल्ला के कर रहा था उस भीड़ स्थान में मेरे प्रियो, तो प्रभु का एक वचन मेरे पास में आया, और मैंने लिखा हुआ देखा, पहला यूहन्ना के पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 27वीं आयत। और मुझे क्या, मैं देखा और मैं याद कर लिया कि जाके मैं पढ़ूंगा, ये क्यों वचन आया मेरे पास में, ब्लिंक हो रहा था। मैं घर जाके यहाँ पर जब देखा और वहाँ पर वचन लिखा, और तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखलाए, ये अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब बातें सिखलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे ये अभिषेक हमें सिखलाता है यदि हम सीखना चाहते हैं। ये समस्या प्रथम शताब्दी के समय आज और भी ज़्यादा बढ़ गई है मेरे पे। झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक मेरे पे बाढ़ सी आ गई है।
परमेश्वर के वचन को थामे रहना, परमेश्वर के वचन को सीखना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। एक धार्मिक पुस्तक नहीं है मेरे प्रियो कि इसको मेरे प्रियो रखने से दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। ये वो धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसको सिरहाने रखने से मेरे प्रियो बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। ये संविधान है, स्वर्ग का संविधान। द किंगडम ऑफ गॉड में मेरे प्रियो हम कैसे अधिकार के साथ में चलते हैं, ये मेरे प्रियो स्वर्ग का संविधान है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर का सौभाग्य रहा, परमेश्वर के कई सेवकों के साथ में मैं जिनके साथ में रहता था, सीखता था, उनमें से प्रभु के दास भी है और मैं उनका आदर करता, रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़े आशीष और क्या बोलूँगा सौभाग्य है कि आज जिनसे मैं सीखता था, आज उनके मैं कलीसिया में हूँ। हालेलुया, ये मेरा सौभाग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यहाँ पर हैं। कल की रात्रि में हमने सीखने वाले हो सके थे वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ में चलना कैसा है। हनोक परमेश्वर के साथ में 300 वर्ष तक चलता रहा मेरे प्रियो, 1-2 दिन नहीं मेरे प्रियो, परंतु 300 वर्ष तक। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे उठा लिया, लेकिन उसके विषय में यह गवाही दी गई, एक छोटा सा मेरे प्रिय वचन आता कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न करा। हम अपने जीवन के किन्हीं भी बातों के द्वारा से मेरे प्रियो जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ में चल सकते हैं। बाइबल कहती है यदि 2 जन किसी बात के लिए सहमत ना हो तो एक साथ नहीं चल सकते। आमोस 3:3। परमेश्वर के साथ में यदि हमें चलना है तो उसके साथ में सहमत होना है। क्या मेरे जीवन, मेरी बातों, मेरे सोच, मेरे विचार, तमाम बातों के द्वारा से मेरा परमेश्वर सहमत है या प्रसन्न हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा एक प्रिय भजन जो मुझे बहुत पसंद है और मैं समझता हूँ मेरे को तो रटे ही गया है, वो मैं बहुत पसंद करता हूँ और आज उसको हम लोग देखने वाले हो सकेंगे मेरे प्रिय। हम निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 84वां अध्याय 84, साम 84। कोई भी पढ़ देंगे 4 आयत तक अभी। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आमीन। थैंक यू भैया। प्रार्थना करेंगे। जिंदा परमेश्वर, ये आपका वचन है जो हमारे आज के जीवन के लिए पर्याप्त है प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी मैं आपके सामर्थ्य हाथ में ला के डालता। धन्य पवित्र आत्मा, तोड़िए तेरे लोगों को दीजिए कि हम तृप्त हो सके मास्टरकार्ड और आपको धन्य कह सके। हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर प्रभु जी कि प्रभु जी हम आपकी आवाज़ को सुन सके और आपको पहचान सके। लॉर्ड अगुवाई मदद कर। पवित्र आत्मा अभिषेक दे प्रभु जी। हम सबों का अभिषेक कर। हम मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें सिखला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ऊपर लिखा प्रधान बजाने के लिए गित्तीम में कोरह वंशियों का भजन। कोरह वंशियों का ये भजन वास्तविक रीति से मेरे प्रियो, इस भजन का लिखने वाला कौन है मेरे प्रियो? कोई नहीं जानता है।
कुछ लोग बोलते हैं कौरवंशियों का भजन है, और कोई लोग बोलते हैं दाऊद का भजन है, जब वो अबशालोम के डर से, अपने बेटे अबशालोम के डर से जंगल में भाग रहा था तब उसने लिखा। कई बातें हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ मेरे प्रियो, जो कोई भी है वो परमेश्वर के भवन का अभिलाषी है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है हाउ लवली इज योर ड्वेलिंग प्लेस। हालेलुया। हाउ लवली इज योर ड्वेलिंग प्लेस। परमेश्वर का निवास स्थान। बोले परमेश्वर का निवास स्थान। गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। यशायाह 66:1 में लिखा, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। दो बातें कह रहा है, मेरा भवन, मेरा मंदिर और मेरे विश्राम का स्थान। हालेलुया। मेरा भवन कैसा होगा? मैं तो बाइबल कहती है वो ऊंचे आकाश में भी नहीं समाता है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा जहां पर मैं विश्राम कर सकूं, जहां पर मैं विश्राम पा सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, यदि मेरे प्रिय पढ़ेंगे प्रेरितों का कामना पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। 5वां अध्याय प्रेरित 17:28। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। ना 17:24 सॉरी। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो बोल रहा है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। यहां पर मेरे प्रिय लूका लिख रहा है और किस प्रकार से कह रहा है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। लेकिन तो भी परमेश्वर चाहता है कि मनुष्यों के बीच में वास करे। हालेलुया। कल की रात्रि में हमने देखा था जब परमेश्वर के प्रजा इस्राएल जा रही है, बहुत अच्छी तस्वीर है मेरे प्रियो कलीसिया की। याद रखे, पुराना नियम नए नियम की छाया है, केवल हम एक शैडो देख रहे हैं, परंतु वो नए नियम में क्लियर होती है, तमाम बातें मेरे प्रियो स्पष्ट हो जाती है, जिससे कि हम जान सकते हैं मेरे प्रियो। जब परमेश्वर की प्रजा इस्राएल जा रही है मेरे प्रियो, जंगल के मार्ग पर जा रही है, परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा है। मूसा मेरे प्रियो लोगों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि लोगों ने कह दिया था, ओ परमेश्वर तू हमसे बातचीत नहीं करने पाए, ओ मूसा हमसे बातचीत करने पाए, यदि तू हमसे बातचीत करेगा हम मर जाएंगे। परमेश्वर अपनी प्रजा से डायरेक्टली बातचीत करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की प्रजा बोले नहीं, मूसा बातचीत करे, हम तेरी आवाज को नहीं सुन सकते, तेरी आवाज को नहीं सह सकते, ओ हम तो मर जाएंगे, ओ मूसा बातचीत करे। परमेश्वर मूसा से बातचीत करने लगा। मूसा सो कहता और मूसा जाके इस्राएलियों से कहता, लेकिन परमेश्वर की जो मेरे प्रिय दिली इच्छा है, और मूसा से कहने लगा तू मेरे लिए एक निवास स्थान बना। और परमेश्वर उसे पर्वत पर बुलाया, और पर्वत पर बुलाकर मेरे प्रियो बाइबल कहती है उसने नक्शा दिया मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है, इब्रानियों की पत्र में लिखा है स्वर्ग की प्रतिरूप, यानी इसका मतलब है स्वर्ग में भी एक मिलाप वाला तंबू है। मेरे प्रिय मैं बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ भी वो नहीं करता जो करना चाहता है, परंतु परमेश्वर वो ही करता है जो स्वर्ग में है, और स्वर्ग को मेरे प्रियो पृथ्वी पर मेरे प्रियो नकल करता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहता है मैं जो कुछ पिता से सुनता हूं वो ही करता हूं, जो मैं देखता हूं वो ही करता हूं, वो कुछ नहीं कर रहा। मेरे पे याद रखें, आपकी जिंदगी में परमेश्वर वो ही करेगा जो मेरे पे किस प्रकार से स्वर्ग में स्थापित है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने क्या स्थापित करा है यह आपको ढूंढना है। इमोशनल प्रार्थना नहीं करे मेरे प्रियो।
परंतु परमेश्वर के नजदीकी में आए, अब परमेश्वर से बोले प्रभु जी तेरा वचन यो कहता है। एक वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका शायद सुनता हूं, इक्यावन, यशायाह 51 और उसका 15 और 16 मैं पढ़ूंगा ना, क्योंकि सेकंड पोर्शन से 15वीं आयत में लिखा, जो समुद्र को उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियों से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। आई हैव पुट माई वर्ड्स इन योर माउथ एंड कवर्ड यू इन द शैडो ऑफ माई हैंड टू प्लांट द हेवेंस। मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। और इंग्लिश बाइबल कहती है he plants the heaven, वो स्वर्ग को पृथ्वी पर आपके द्वारा रोपना चाहता है। हालेलुया। आप महत्वपूर्ण हैं मेरे प्रियो, हम सब महत्वपूर्ण हैं। जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, परमेश्वर ने आशीष दी, कहा फूलो फलो इस पृथ्वी पर भर जाओ, इस पर अधिकार कर लो। परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकारी मनुष्य को बनाया। इस पृथ्वी के अधिकारी मनुष्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। पृथ्वी जब उसने बनाई मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी नकल, अपने स्वरूप और समानता में मेरे प्रिय किस प्रकार से मनुष्य को बनाया। हम स्वर्ग पर राज करते हैं, हमारा प्रतिरूप इस पृथ्वी पर राज करेगा। इस डिजाइन में मेरे प्रियो मनुष्य को परमेश्वर ने रखा, अधिकार करा, फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में काम नहीं करता। बाइबल कहती है स्वर्ग तो यहोवा का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को पृथ्वी दिया है तो स्वर्ग का परमेश्वर अधिकार को नहीं करेगा मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर को काम करना है तो मनुष्यों से अधिकार को लेना है। और इसलिए यीशु ने कहा, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, मत्ती 6 में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आवे। क्या परमेश्वर राज को स्थापित नहीं कर सकता? लेकिन हम मनुष्य मेरे प्रिय अधिकारी हैं। हम बोलेंगे प्रभु जी तू राज कर, तब परमेश्वर उस अधिकार को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक कि मेरे प्रियो शैतान भी राज नहीं कर सकता। एक मनुष्य है जो अधिकार को या तो परमेश्वर को दे सकता है या शैतान को दे सकता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम किसे अधिकार को दे रहे हैं? आज मेरे प्रियो किस प्रकार से शैतान की पूजा करने वाले उसको अधिकार दे रहे हैं। वो तू राजा है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कोई काम का असंभव नहीं है, तू आ और राज कर, हमें अधिकार दे। शैतान को अधिकार मिल जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको यह अधिकार दिया है मेरे प्रियो, अपने वचन को, जो बाइबल कहती है लूका यदि उसका 8वां या 11वां अध्याय पढ़ें, वह लिखा है बीज तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बीज तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन बीज है। याद रखें, यह केवल शब्द नहीं है, ये केवल में पियो एक लिखावट नहीं है, केवल एक लिपि नहीं है, परंतु यह परमेश्वर का बीज है। जब हम इसे लेकर इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो, एक वचन को और पढ़ेंगे, पहला पत्रस की पत्री और उसका शायद दूसरा अध्याय, ना पहला अध्याय 23वीं आयत। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं, हाँ, पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज, हेलो,
अविनाशी बीज के लिए जो मेरे प्रियो मूल भाषा का शब्द है, यहां पर जो अविनाशी बीज आया है वो है स्पर्मा। स्पर्मा से स्पर्म बना है मेरे प्रियो, स्पर्मा से स्पर्म अर्थात शुक्राणु बना है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का शुक्राणु है, ये परमेश्वर का बीज है जिसके द्वारा से हम नया मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें गोद नहीं लिया है, अडॉप्ट नहीं करा, ठीक है तुम नहीं हो, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर के परिवार में हमने जन्म लिया है परमेश्वर के बीज के द्वारा से मेरे प्रियो। हमारे अंदर में परमेश्वर का डीएनए है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम नहीं जानते मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, हम नहीं जानते हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए है। हालेलुया। तुमने अविनाशी नहीं परंतु तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी स्पर्मा के द्वारा से नया जन्म पाया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का स्पर्मा है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हमने नया जन्म पाया है। ये परमेश्वर का स्पर्मा है मेरे प्रियो, जो मेरे प्रियो नष्ट नहीं होता। बाइबल कहती है मेरे प्रियो यशायाह 55:11, जो वचन मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास में ना लौटेगा परंतु मेरी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। ये वचन है मेरे प्रियो। लूका 24:35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। परमेश्वर गारंटी दे रहा है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अविनाशी बीज है, ये परमेश्वर का स्पर्मा है। ये वचन को परमेश्वर ने हमारे मुंह में डाले हैं मेरे प्रियो, कि हम क्या करें। परमेश्वर ने हमें सहारा दिया है कि हम स्वर्ग को रोपें। हालेलुया। हमको मेरे प्रियो स्वर्ग को रोपना है। हालेलुया। साल के 90s की बात है, 90s की बात है। कुछ परमेश्वर के सेवक जो ग्वालियर से आए और आने के बाद उनके साथ में हमारी संगति होती रही। वो ग्वालियर के थे, डॉक्टर सर ये सब लोग थे, और वो बोलने लगे कि ग्वालियर में कोई भी किस प्रकार से मिशनरी रुक नहीं पाता 6 महीने से ज़्यादा। बड़ा दर्शन लेकर आता है, और यहाँ पर ग्वालियर में आने के बाद में कुछ महीनों के बाद में दर्शन उनका ख़त्म हो जाता, परेशान हो जाते, बीमार पड़ जाते, इधर से चले जाते हैं। ग्वालियर में कोई भी चर्च प्रॉस्पर नहीं कर रहा है। उन्होंने क्या करना स्टार्ट करे मेरे प्रियो, उन्होंने ग्वालियर की पहाड़ी के ऊपर रोज सुबह जाकर मेरे प्रियो प्रार्थना करना स्टार्ट करे और ग्वालियर को आशीष देना स्टार्ट करे। वो बोलते लगातार हम 6 महीने ग्वालियर के पहाड़ों के ऊपर जाकर ग्वालियर को आशीष देते रहे। ग्वालियर तो उद्धार पाए, ग्वालियर तो परमेश्वर का चुना हुआ है, ग्वालियर पर यीशु मसीह ने तेरे लिए अपने, और वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत काम करा। मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता, इतने सारे चर्चेस मेरे प्रियो, एजी के मेरे प्रियो, ओ मेरे प्रियो न्यू लाइफ फेलोशिप के, आईपीसी के मेरे प्रियो, तमाम चर्चेस खुल गए, परमेश्वर की सेवा हो रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का स्पर्मा, परमेश्वर का बीज मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमारे मुंह में डाले हैं। हम कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी के अधिकारी हम हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब परमेश्वर को अधिकार देते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे इनविटेशन को, परमेश्वर हमारे अधिकार को मेरे प्रियो ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे पे किस प्रकार से परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है मूसा से, मिल तंबू बना, मिल निवास से धन्यवाद, मैं लोगों से मिलना, मैं लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, मैं घुंघरू की आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं घंटी की आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं बकरी की मिमियानी की आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बच्चों की रोने की आवाज को सुनना चाहता हूं। मेरे पे मैं बतलाना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ जाता है और वहां पर मेरे पे हमें बुलाता है कि हम घुटनों के बल रेंगते हुए जाएं कि उसे प्रसन्न करे। नहीं, वो परमेश्वर है मेरे प्रियो जो अपने बच्चों के बीच में रहना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बना और मेरे प्रिय मूसा ने उसके अनुसार से मेरे प्रिय बनाया और परमेश्वर का शकीना, परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर वास करने लगा। लोग अपनी तमाम बातों को लेकर वहां पर आते थे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय बाइबल कहते, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा, देखो परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में डेरा करा है। हालेलुया। हो मेरे प्रिय परमेश्वर ने वायदा कर दिया था, ये मेरे लोग होंगे या मैं इनका परमेश्वर होऊंगा, मैं इनके बीच में रहूंगा, चलूंगा और फरूंगा, फिरूंगा। ये परमेश्वर की डिजायर है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर ने बतला दिया था, मैं मनुष्यों के बीच में रहने वाला परमेश्वर, अलग थलग नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यहां पर हैं? सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, 20 साल में बनकर तैयार हुआ। सोने, चांदी, देवदार की लकड़ी, मेरे प्रियो संगमरमर, तमाम बातों से भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, किस प्रकार से नबूकदनेस्सर राजा ने जब आक्रमण करा, 605 में पहला आक्रमण करा, दूसरा 500 में एपी 97 में आक्रमण करा, और तीसरा में एपी 586 BC में मेरे प्रियो आक्रमण करा। अब मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। क्या यह परमेश्वर का निवास स्थान है? क्या यह परमेश्वर का मंदिर है? मैं जब देख रहा था, एक बात को देखा कि जब सुलेमान का जब मंदिर बन रहा था, वहां पर लिखा हुआ है, जब वो पत्थरों को छील रहे थे, तमाम बातों कर, उनकी कोई भी औजारों की आवाज नहीं आ रही थी। पवित्र आत्मा ने वहां पर लिखा है, मैंने नोट नहीं करा, वहां कोई भी औजारों की आवाज नहीं आ रही थी। ये किस बात का सूचक? मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना एक मंदिर बना रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। और जब किस प्रकार से मेरे प्रियो उस मंदिर का डेडिकेशन करा, उसने अर्पण करा, तो 20,000 बैल और 1,20,000 मेरे प्रियो भेड़ों का बलिदान करा। मेरे प्रियो, इतना ज्यादा, मैं जब पढ़ रहा था मैंने बोला, इतना ज्यादा खून बहाने की क्या आवश्यकता? 20,000 बैल, 1,20,000 भेड़ें, केवल एक मंदिर के अर्पण के लिए सुलेमान ने बहा दिया। 20,000 बैल, जिसका खून में एक तालाब बन गया होगा। इतना खून बहाने की क्या आवश्यकता है? एक मोटा बकरा, एक मोटा बैल, ये भी मैं बोला क्या काफी था? डेडिकेशन तो करना था ना, अर्पण करना था मंदिर का। ये पवित्र आत्मा मेरे दिमाग को ले गया, एक महान कीमत को उस मंदिर के अर्पण के लिए परमेश्वर ने मेरे प्रियो लहू को बहाया। ये चिन्ह है कि परमेश्वर अपने वास्तविक मंदिर को बनाने के लिए एक महान कीमत को चुकता करेगा। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा सोने, चांदी, नाशवान वस्तुओं के द्वारा से नहीं, परंतु मेमने के बहुमूल्य रक्त के द्वारा से हुआ है। इस मंदिर को डेडिकेट करने के लिए, इस मंदिर का अर्पण करने के लिए, इस मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर ने एक महान कीमत को मेरे प्रियो चुकता करा है। हालेलुया। ये सुलेमान का मंदिर फिर परमेश्वर का वो निवास स्थान नहीं है मेरे प्रियो। फिर कौन सा स्थान है मेरे प्रियो? बाइबल कहती है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहूंगा कि परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल से वो अलग नहीं होता मेरे प्रियो। जैसे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है ना, कि आप इतने लोगों से मिल सकते हैं, आप कैसे चलना, आप यहां रुकेंगे, आपको ये गाड़ी में, आप भीड़ में नहीं। मेरे पे उनका प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ सकते मेरे पे। परमेश्वर का भी एक प्रोटोकॉल है मेरे पे। पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसकी शायद 4थी आयत। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हाँ। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। हाँ। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं, और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, और परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग पे है। परमेश्वर का प्रोटोकॉल है, परमेश्वर अपने मंदिर में बैठता है, परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठता है। यदि उसको इस पृथ्वी पर आना है तो वो पेड़ों में नहीं आएगा, वो जानवरों में नहीं आएगा, वो नदियों में नहीं आएगा, और कहीं नहीं आएगा मेरे प्रियो। उसको आना है तो अपने मंदिर में आएगा मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो, किस प्रकार से, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? कलीसिया, एक्लीसिया, चुने और अलग किए हुए लोग, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का निवास स्थान है। द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ याहवे साबोत, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर के हम लोग में पियो ड्वेलिंग प्लेस है। हालेलुया। मेरे पियो किस प्रकार से भोपाल में G14A
इंडस पार्क फेज 2 अयोध्या बाईपास नरेला शंकरी भोपाल मेरे प्रियो मेरे घर का एड्रेस है। ये मेरा एड्रेस है। मैं बिलासपुर आया हूं, मैं इधर जाता हूं, मैं उधर जाता हूं, मैं उधर घूमता हूं, उधर घूमता हूं, लेकिन जब भी जाऊंगा भोपाल तो मैं G14A इंडस पार्क फेज 2 में ही जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा एड्रेस है, क्योंकि वो मेरा निवास स्थान है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे होंगे? यस, हालेलुया। परमेश्वर चाहे इधर जाए, परमेश्वर चाहे उधर जाए, परमेश्वर चाहे ये करे, चाहे वो परमेश्वर वो करे, लेकिन उसका एक एड्रेस है इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर की कलीसिया, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ग्रेट शेफर्ड। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। हम लोग कई बार जब चर्च आते हैं मेरे प्रियो, हम लोग नहीं सोचते मेरे प्रियो, हम तो फेलोशिप करने के लिए जा रहे हैं, हम तो मेरे प्रिय यहाँ पर आराधना करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा, इसलिए वहाँ आराधना करेंगे, क्योंकि हमारी रीति है। लेकिन क्या आपने कभी गौर करा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का निवास है? एक वचन को और पढ़ेंगे, पहला तिमोथी की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। कि यदि मेरे आने में देर हो हाँ, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, हाँ, और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है, मुझे बहुत पसंद है ये, थोड़ा सा अनुवाद नहीं, हिंदी बाइबल का थोड़ा सा अनुवाद, इंग्लिश बाइबल का भी इनसे मिलता होगा, लेकिन मेरी हिंदी पुरानी बाइबल कहती है, यदि मेरे आने में देर तो यह जान ले कि कलीसिया परमेश्वर का घर है। हालेलुया। मैंने इसको पकड़ लिया, यदि मेरे आने में देर हो तो जान लेना कलीसिया परमेश्वर का घर है। हालेलुया। आप कहीं नहीं आए हैं, परंतु परमेश्वर के घर में आए हैं। हालेलुया। जब आए हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपका स्वागत करा। जब आप यहां पर आए हैं, परमेश्वर ने अपने घेरे में ले लिया। जब यहां पर आए हैं, आप परमेश्वर के निगरानी में मेरे प्रियो, परंतु हम इतने हैबिचुअल हो गए मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेजेंस हम फील नहीं कर पाते मेरे प्रियो। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अन्य जातीय लोगों के लिए मैंने उनसे मिला है, जब वो चर्च में आए, क्या बोलते हैं, जैसे हम आए यहां आए, एक शांति सी महसूस हुई। सुन रहे हैं मेरे प्रियो? क्योंकि वो सूखी भूमि में तड़प रहे थे, वो मछली को पानी का मेरे प्रियो वैल्यू मालूम है, वो सूखी भूमि पर तड़प रही है, और जैसे ही मेरे प्रियो किस प्रकार से पानी में डाल डालते, और मेरे प्रिय वो किस प्रकार से गोते लगाने लगती है, हो अब उसको जीवन मिल गया है, वो पहचान ली है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रेजेंस मेरे प्रिय, मैं बतलाना चाहता हूं, हम परमेश्वर को शरीर में नहीं ढूंढे। परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, और यहां पर आत्मा रीति से यहां पर मौजूद रहता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 6वां अध्याय यदि 16, 17, 18, 19 आयत को पढ़ें तो वह लिखा, जो वेश्या के पास भी जाता है, कंपेयर करा हमें पे पौलुस, उसके साथ में एक तन हो जाता है। जब वेश्या के पास में जाता है, उसके साथ में एक तन हो जाता है, और जो प्रभु की संगति करता है, वो उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम मनुष्यों के साथ में मिल नहीं सकते मेरे प्रियो, हम परमेश्वर, हम मेरे प्रियो मनुष्यों और समान के साथ में मिंगल नहीं कर सकते मेरे प्रियो, परंतु मेरे प्रियो आत्मा में मेरे प्रियो, हालेलुया, वो परमेश्वर आत्मा है। जब यहां पर आते हैं, आप परमेश्वर के साथ में मिंगल कर सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ में एक हो सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है, एक व्यक्ति 1000 को, 2 व्यक्ति 10,000 को भगाएगा। जब मेरे प्रियो जुड़ते जाते हैं मेरे प्रियो, आत्माएं जुड़ती जाती है प्रार्थना में मेरे प्रियो, 10 गुना सामर्थ बढ़ती जाती है। हालेलुया। एक व्यक्ति 1000 को भगाएगा, 2 व्यक्ति 10,000 को भगाएगा, 3 व्यक्ति में भी 1 लाख को भगाएगा, 4 व्यक्ति 10 लाख को भगाएगा, 5 व्यक्ति 1 करोड़ को भगाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जब तुम इन दिनों को आते हुए देखो तो आपस में मिलना ना छोड़ो। हमें मिलना है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब हम मिलते हैं मेरे प्रियो आत्मा में, इसलिए बाइबल कहती है, मत्ती में मेरे का 16 में लिखा है, इस पृथ्वी पर 2 जन किसी भी बात के लिए एक मन के हो जाते। एक मन के होना है, एक आत्मा के होना है। जहां मिलते हैं मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य आत्मिक संसार में देखती है।
हालेलुया। वो कभी नहीं चाहती, इसलिए मेरे पियो उसका सबसे बड़ा औजार है कलीसिया के बीच में मेरे पियो गड़बड़ी को डाल दे के बिखर जाए। हालेलुया। ये हमारे महान परमेश्वर का निवास स्थान है, घर है। मैं उसकी ओर से बोल रहा हूं, परमेश्वर के दास उसकी ओर से बोलते हैं, हम उसके माउथ पीस हैं मेरे पियो। परंतु मेरे पियो शब्द जीवन अभिषेक उसी का है, उस महान चरवाहे। आज मेरे बच्चों से ये बातचीत कर, मेरे बच्चों को उत्साहित कर, मेरे बच्चों को उठा, मेरे बच्चों को आज बढ़ा। मेरे बच्चे जिनसे मैं प्यार करता हूं, ये मेरे घर में आए हैं, ये संसार से अलग होकर आए हैं, इनकी तमाम जिम्मेवारी को छोड़कर ये मेरे घर में आए हैं। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम, दिस इज माई एड्रेस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे मैं बतलाना चाहता हूं, आप एक महान परमेश्वर के घर में आए हैं। यदि आप अपने अंदर में जागरूक नहीं हैं तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आपने एक जानवर के बारे में सुना होगा, उसका नाम है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के बारे में सुना? एक कस्तूरी मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होता है, जिसमें खुशबू होती है, और उसे नहीं मालूम मेरे प्रियो कि वो खुशबू जो उसके अंदर में है, वो नदी में, नाले में, पत्ती में, घास में, पेड़ों में, तमाम बातें वो ढूंढ रही है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ। लेकिन उसे नहीं मालूम मेरे प्रियो कि वो किस प्रकार से वो खुशबू है, वो कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही है। हम मेरे प्रियो पंजाब जा रहे हैं, हम लुधियाना जा रहे हैं, हम वेलांगनी जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, पर तुम इस बात को नहीं जानते। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यदि संसार में मेरे प्रिय लोगों को परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, एड्रेस की आवश्यकता है, वो है परमेश्वर की कलीसिया, वो हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार के देवी देवता का कोई एड्रेस नहीं है, कहीं भी रख दिए बेचारों को कहीं भी रख दिए। हमारे परमेश्वर का एक परमानेंट एड्रेस है। हालेलुया, द चर्च ऑफ लिविंग गॉड। सामिस्ट कह रहा है, दाऊद है कोरवंशी को, हाउ लवली इज योर ड्वेलिंग प्लेस। कितना मन भावना है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है जो तेरा निवास है। हालेलुया। कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं। मेरे प्रियो, हम यीशु के लहू से धुलकर एक हो गए हैं। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, तू मेरे बगल में नहीं बैठेगा। ये चर्च है, इसमें हम सभी का स्वागत है। परमेश्वर हमारा स्वागत करता है। आपने गौर करे ना करे हो, लेकिन जब आपके अंदर में ये जागरूकता होती है मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के घर में आया हूँ और परमेश्वर मुझे अब अपने हाथों में लेने के लिए कैसे बातचीत करेगा। हम जब आ रहे थे, अब अरे अजीत भैया से मिलेंगे तो कैसा उनका रिएक्शन होगा, इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, और उसके बाद में शायद 10 साल बीच में हो गए, कन्वेंशन में मिले थे, कन्वेंशन में आए थे, है ना, कैसा रिएक्शन होगा, कैसे मिलेंगे। हालेलुया। हमारे अंदर में ये चलना चाहिए मेरे प्रियो। अरे वहाँ जाएंगे, इतना टाइम हो गया, अभी तक ये नहीं हुआ, अब जाएंगे, इतना घंटे खड़े होने पर, इतने घंटे आराधना होगा, ये तमाम होगा। फिर भोपाल से एक पास्टर आया, वो तो टाइम का ख्याल ही नहीं रखता और पूछता है क्या और ले लूँ क्या पास्टर, और ले लूँ क्या, मालूम नहीं कब छूटेंगे, कब जाएंगे। हमने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। मेरे भी मैं बतलाना चाहता हूँ, आप जैसे हैं वैसे चले जाएंगे। राजा हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो हमारे विचारों को, हमारे मन को, बाइबल कहती है जो मेरे प्रियो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। इफ यू आर थर्स्टी, यदि आप प्यासे हैं परमेश्वर की उपस्थिति के मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता वो आपको मिल जाएगा। दाऊद कहता है, भजनकार कहता है किस प्रकार से, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन और मेरा मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे हैं, तेरे भवन के लिए मैं पियो। वो प्यास रहा है।
साम 63 में लिखता हुआ कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। भजन संहिता 42 में लिखता हुआ कहता है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, मेरा मन तेरे लिए हाँफता है। क्या मेरे पे, मैं बतलाना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर इतना इतना जल्दी, और थोड़ा सा मेरे को ये चीप वर्ड लगता है, चीप वर्ड लगता है, लेकिन मैं समय के हिसाब से बोलूंगा, ये पटना बोलते ना, पट गए। हमारा परमेश्वर बहुत ही जल्दी पट जाता है। बहुत इसको संसार में अजीब रीति से यूज करते ना, लेकिन इतना है मेरा प्रिय परमेश्वर, मिल जाने वाला परमेश्वर, बातचीत करने वाला परमेश्वर, बाहों में ले लेने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय, तिमाई का पुत्र बरतिमाई यरीहो की गली पर बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। भीड़ की भीड़ जा रही थी। ओ मेरे प्रिय, किस प्रकार से यीशु भी जा रहा था, लेकिन तो वो तो अंधा है। वो बोलने लगा, कौन है भैया, कौन है यहाँ, कौन जा रहा है? बोले, क्या तुझे नहीं मालूम, यीशु नासरी यहां से होकर जा रहा है। यीशु नासरी, उसने देखा नहीं परंतु सुना, उसने विश्वास करा। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मेरे प्रिय यहां से होकर गुजर रहा है, उसकी आवाज आपके कानों में आ रही है, चर्चा हो रही है, आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं मेरे प्रिय, विश्वास के साथ में तिमाई का पुत्र बरतिमाई चिल्ला उठा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु रुक गया, उसे बुला, उठ, वह तुझे बुलाता है। उसने अपना कपड़ा फेंका और चला गया। तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? मैं देखना चाहता हूं, देखने लग। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर ने बड़ा जटिल, ओ 4 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास हम रखेंगे, और उसके बाद में बाइबल पढ़ेंगे, ओ किसी को गलत शब्द नहीं कहेंगे, बच्चों को भी नहीं डांटेंगे, ओ किस प्रकार से सोशल मीडिया में नहीं जाएंगे, तब हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करे। नहीं मेरे प्रिय, वो मिल जाने वाला परमेश्वर, आपके साथ में रहने वाला, आपको नहीं मालूम, यू आर द कैरियर ऑफ लिविंग गॉड। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर संसार में चले जा रहे हैं। अफसोस की बात है, लोग कईयों के सम्मुख में अपने सिरों को, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। कराना चाहिए मेरे प्रिय, अच्छी बात है। अभिषेक कई बार मेरे प्रिय, कई अभिषेक बंधनों को तोड़ता लोग की जिंदगी में मेरे प्रिय। मैं किसी से नहीं कराता जब तक मुझे अगुवाई नहीं हो रही। ये व्यक्ति है जो मेरे अभिषेक के लेवल से अधिक है और इसके द्वारा से मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूं, तभी मेरे प्रियो में उसके पास में जाता हूं। हालेलुया। ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हाउ लवली इज योर ड्वेलिंग प्लेस। प्यारा है, मन भावना है ये परमेश्वर का भवन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का घर, परमेश्वर की कलीसिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैं बतलाना चाहता हूं मेरे प्रियो किस प्रकार से, एक वचन को और पढ़ेंगे। हाँ, पहला पतरस उसका 2 उसका 5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। तुम भी आप जीवते पत्थरों, परमेश्वर अपने मंदिर को ईंटों से नहीं बनाता मेरे प्रियो। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर ईंटों से नहीं बनाता। जब बाबुल का गुम्मट पहली बार ईंटों से जब बनाया गया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे प्रियो किस प्रकार से गुम्मट को नाश कर दिया। मेरे प्रियो, जो ईंट है एक आकार का होता है जिसमें मेरे प्रियो मनुष्य का एफर्ट बुद्धि लगती है, लेकिन पत्थर अपने में प्रिय स्वयं के आकार के होते। कोई गोल होता, कोई लंबा होता, कोई चपटा होता, कोई आड़ा, कोई तिरछा, कोई षटकोण, कोई अष्टकोण, कोई कोण, कोई सभी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कलीसिया आप जैसे भी हैं परमेश्वर के मंदिर के लिए एक्सेप्टेबल है। हालेलुया। नहीं, पहले अपने जीवन को पवित्र करो। नहीं,
नहीं ऐसा कपड़ा पहनो, नहीं 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 ऐसा कटिंग करा के आओ, नहीं 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 ऐसा कलर का कपड़ा पहनो। मेरे प्रियो ये परमेश्वर का भवन है मेरे प्रियो, जीवित पत्थरों से वो अपनी कलीसिया बना रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का निवास है, गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस, जहां पर वो वास करता है। इसलिए बाइबल कहती है हम आपस में मिलना ना छोड़ें। प्रथम शताब्दी की कलीसिया मेरे प्रियो 2:42 प्रेरित 2:42, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आगे और लिखा है नेक्स्ट मेरे प्रियो, वो घर घर मिलते और रोटी तोड़ते थे, बड़े आनंदित थे, उनकी वस्तुएं तमाम बातें में प्रियो साझे की थी मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर ठहरा हुआ, परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड उस कलीसिया के अंदर में आ गया मेरे प्रियो। मैं बतलाना चाहता, जब कलीसिया परमेश्वर के डिजाइन में मेरे प्रियो जब चलती है मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास में परमेश्वर के मंदिर का एक डिजाइन है मेरे प्रियो, और उस डिजाइन में नहीं हम आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और चर्च संडे के संडे आएंगे, भैया दूसरे दिन हम नहीं दे सकते, शनिवार नहीं भैया, हम तो घर में याद कर लेते हैं, हम तो घर में बाइबल पढ़ लेते हैं, हमें आने की क्या आवश्यकता है, हम तो प्रभु। सिस्टर क्यों नहीं आए थे? वो सिस्टर क्या था ना, वो पास्टर जी क्या था कि बहुत सारे कपड़े ना अब हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, ड्यूटी एक ही दिन मिलता है, तो उस दिन बहुत सारे कपड़े थे ना, लेकिन जिस समय चर्च चलता ना उस समय मैंने बाइबल लेकर बैठी थी, मैं प्रार्थना करी थी। नहीं मेरा प्रियो, ये शैतान का झूठ है। संगति करना, कैनोनिया, सहभागिता, हालेलुया, हम आत्मा में मिल जा रहे हैं मेरे प्रिय। हम परमेश्वर के मंदिर का, परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर का निवास स्थान का निर्माण करें। आओ हम परमेश्वर का घर घर बनाना खेले, परमेश्वर का घर बनाओ और परमेश्वर आपका घर बनाएगा। बाइबल कहती है, हागे की पुस्तक में लिखा है, क्या तुम्हारे लिए छत वाले मकानों में रहने का समय है, जबकि परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, तुम कमाते तो हो लेकिन छेद वाली थैली में रखते हो। परमेश्वर का एक शाप उनके ऊपर आया क्योंकि वो मंदिर बनाने के लिए गए, ज़रुब्बाबेल के निर्देश में साथ में अगुवाई में गए, लेकिन कुछ दिनों को बनाने के बाद वो अपने घरों को बनाने लगे। मेरे पे मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए जब हम घर बनाते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, मेरे पे मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपके परिवार को, आपकी तमाम बातों को बनाएगा मेरे पे। हालेलुया। ये परमेश्वर का निवास स्थान है, यह परमेश्वर का घर है, इसलिए परमेश्वर का मंदिर में भी परमेश्वर का वचन बोलता है, जो इस मंदिर को नाश करेगा। कलीसिया के अगेंस्ट में बोलना, कलीसिया के अगेंस्ट में चलना मेरे प्रियो बहुत खतरा है। शाऊल नहीं जानता था। शाऊल मेरे प्रियो महायाजकों से चिट्ठी लेकर यरूशलेम के कलीसिया को सता रहा है। यीशु मसीह पकड़ लिया, एनकाउंटर हुआ। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता? किसको सता रहा था? वो कलीसिया को सता रहा था, यीशु मसीह को थोड़ी सता रहा था। वो कलीसिया को सता रहा, लोगों को पकड़ रहा है, जेल खाने में डाल रहा है, बंदी बना रहा है, कोड़े लगा रहा था, उनको सता रहा है? वो सोच रहा सब कुछ ठीक है। यीशु मसीह ने बोला, हम आलेख में पेश सबक है, तू मुझे क्यों सताता है? मेरे पे कलीसिया को सताना यीशु को सताना है। जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लिए पहने पर लात मारना अच्छा नहीं है। पौलुस पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 25 में, यदि मेरे आने में देर हो तो यह बात जान ले कि कलीसिया जो परमेश्वर का घर है, वहां 2 बातें लिखा हुआ है, सत्य का खंबा है और नेव है। हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें सीखना है कलीसिया में मेरे प्रियो, क्योंकि कलीसिया सत्य का खंभा है। इस संसार में जो कुछ भी है मेरे प्रियो, ये बिल्डिंग, ये एरोप्लेन, ये मेरे प्रियो तमाम बातें, सैटेलाइट, तमाम बातें मेरे प्रियो, ये मेरे प्रियो वास्तविक नहीं है मेरे प्रियो। एक दिन आएगी, खत्म हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, उड़ जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन कलीसिया वास्तविक है और कलीसिया परमानेंट है, कलीसिया बनी रहेगी और परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया को ऐसे की ऐसा उठाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ये सत्य का खंभा है, ये नेव है, हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए
हालेलुया। इसलिए मैं पियो किस प्रकार से समुपदेशक 5 में लिखता हुआ था, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी के साथ में चलना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज इस भोर के समय आपकी आंखों को खोलना चाहता है कि हम मेरे प्रिय थोड़ा सा देख सके, थोड़ा सा जान सके परमेश्वर की कलीसिया। ये परमेश्वर का एक बड़ा भेद है मेरे प्रिय। मैं कलीसिया के ऊपर मेरे प्रियो एक्लीसिया के ऊपर टीच नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेरे प्रियो। परंतु एक मेरे प्रियो एक झलकी आपके सम्मुख में, ये चर्च है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर है। हम इसको एक बिल्डिंग, एक इमारत कह सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर बोला है ये मेरा मंदिर है। आपके शरीर को पवित्र आत्मा बोला ये मेरा मंदिर है। दुष्ट आत्मा बोलता घर है। दुष्ट आत्मा आपके शरीर को केवल घर समझता है मेरे प्रियो, किराए का घर। लेकिन ये पवित्र आत्मा का मंदिर। परमेश्वर कितना रिस्पेक्ट दे रहा हमारे शरीर को, परमेश्वर कितना रिस्पेक्ट दे रहा चर्च को मेरे प्रियो। ये मेरा मंदिर है, ये मेरा निवास स्थान है, ये मेरा ड्वेलिंग प्लेस है, ये मेरा घर है, ये मेरा एड्रेस है। हाउ लवली इज योर ड्वेलिंग प्लेस। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी आयत में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपबेनी ने अपना घोंसला बना के रखा है, जहाँ पर वह अपने बच्चे को रखे। हालेलुया। द चर्च इज द प्लेस फॉर द अनवांटेड। हालेलुया। यह 2 चिड़ियों का वर्णन है मेरे प्रियो, एक है गौरैया और एक है सुपबेनी। हालेलुया। एक है गौरैया। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मत्ती में कहा, क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं मिलती? और लूका में लिखा, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं मिलती? जिसका कोई मूल्य नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार में भी कोई मूल्य नहीं। यीशु बतला रहा, 1 पैसे में 2 गौरैया मिलते हैं, 2 पैसे में 5 गौरैया मिलते, तो भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी नहीं गिरती। मेरे प्रियो, कलीसिया उन अनवांटेड, जिनके पास में कोई वैल्यू नहीं है मेरे प्रियो, उनके लिए एक ठिकाना बन जाता है। गौरैयों ने अपना बसेरा बना लिया है। हालेलुया। उसे मालूम है कि किस प्रकार से यही स्थान है जहां पर मैं सुरक्षित रह सकता हूं। पूना की घटना है। न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च के कुछ लेडीज लोग, रेगुलर उनका था, और वो रेड लाइट स्ट्रीट में विजिट करते थे। वहां जो लड़कियां हैं, जहां कॉल गर्ल हैं, उनसे बातचीत करते, उनको सुसमाचार सुनाते, लगातार जाते रहे। कई बातें उनको धमकी भी ली, कई बातें लोगों ने उनके विषय में बोला, लेकिन वो लगातार जाते रहे, चर्च आओ आओ तुम लोग आओ। और उनमें से कुछ लोग आने लगे, कुछ चर्च आए, आने के बाद में अटेंड करें, कुछ चली गई, आए, बोला है सिस्टर लोगों ने, चली गई। एक लड़की रुकी रही, वो आती रही, और एक दिन उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। वो कॉल गर्ल, वो लड़की का जीवन बदल गया। टेस्टमनी देने आई, सुनना मेरे पे ध्यान से, टेस्टमनी देने आई। वो टेस्टमनी देने आई, हम कोई सिस्टर ने, आंटी ने हमको इनवाइट करा, हम यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, हम आते रहे। परंतु एक बात जो मुझे प्रभावित करी, वो लड़की ने बोला, मेरे बारे में सब कोई जानते हैं, पूना के लोग जानते हैं, मेरे बारे में सब कोई जानते हैं, परंतु जब चर्च के तमाम लोगों से मिला, किसी ने मेरे पर उंगली नहीं उठाया, परंतु बड़े प्यार से मुझे ग्रहण करा। मैं यीशु मसीह को नहीं जानती, परंतु जब ये प्यार को, जब इन्होंने मुझे प्यार से ग्रहण करा, मैंने बोली, जब ये इतने प्यार करने वाले हैं, इनका परमेश्वर कितना ना प्यार करने वाला है। ये बातें मेरे हृदय को चोट कर गई, और मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय चर्च, याद रखें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, रिसीव करें, प्यार करें। मेरे प्रिय, आप कर रहे हैं, आप परमेश्वर की ओर से
उनको इनवाइट कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रियो याद रखें, परमेश्वर ने क्या क्या तुक्का जमा के, क्या क्या अनुग्रह करके, क्या क्या करके मेरे प्रियो उनको परमेश्वर के भवन तक लाया है कि मेरे लोग बाकी संभाल लेंगे। क्या आप संभालते हैं या बिगाड़ते हैं? हालेलुया। ग्रहण करें मेरे प्रियो, अपने प्यार के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा मेरे प्रियो। ये घर में प्रियो उनके लिए है जो मेरे प्रियो ग्रहण नहीं किए जाते संसार में। उनके पास मेरे प्रियो एक लेवल लगा हुआ है मेरे प्रियो, उनके मेरे प्रियो अपमान की टिप्पणियां होती हैं मेरे प्रियो, परंतु जो चर्च आता है मेरे प्रियो, एक स्त्री यीशु मसीह के पास में लेकर आई गई मेरे प्रियो। लोग बोलने लगे, रब्बी ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि पथरवा करके मार डाला जाए, तो क्या बोलता है? यीशु ने कहा यस, पत्थर मारो इस स्त्री को, क्योंकि ये व्यभिचार करती हुई पकड़ेगी, पत्थर मारो। परंतु पहला पत्थर वही मारे जिसने कोई पाप नहीं किया है। यीशु जमीन पर बैठकर उंगली से लिखने लगा। सब धीरे धीरे करके चले गए। वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, वो सोच रही थी अब मुझ पर न्याय आने वाला है, इन्होंने तो मुझे गुनहगार ठहराया है, अब यीशु भी मुझे गुनहगार ठहराएगा। लेकिन यीशु, उसे नहीं मालूम था ये यीशु ही है जो उसके लिए जान देने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा फिर से पाप ना करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ग्रहण करने वाला है मेरे प्रियो। तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। कैसे भी भयानक पापी आप हैं, आपके संसार में कोई वैल्यू नहीं है। शैतान ने आपके साथ में खेला है, आप पाप नहीं कर रहे मेरे प्रियो। शैतान आपके शरीर के साथ में मेरे प्रियो किस प्रकार से खेल खेल रहा है। दुष्टात्मा मेरे प्रियो आपके शरीर में अड्डा करके मेरे प्रियो इस शरीर को अपनी इच्छा के लिए इस्तेमाल करे। सावधान जवानों, सावधान मेरे लोगों मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु के पास में आ जाओ जो किस प्रकार से आपको माफ करने के लिए तैयार है। तुम्हारे गुनाह चल लाल रंग के ही क्यों ना हो, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 9वीं आयत, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हर एक धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो उसकी इच्छा के बिना एक भी गौरैया नहीं गिरती। जब वो गौरैयों की चिंता करता है, अपने लोगों की क्यों ना चिंता करेगा। कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं प्रियो, ग्रहण करें, ये परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, पवित्र आत्मा ने उन्हें कायल करा है, लेकर आया है मेरे प्रियो, उन्हें ग्रहण करें मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके साथ में रहेंगे, बदल जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा यहां पर मेरे प्रियो उन्हें बदल देगा। दूसरा पक्षी शुपबे नहीं मेरे प्रियो, ये मेरे प्रियो भटकने वाली है, इधर से उधर उड़ती रहती है। किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन मेरे प्रिय किस प्रकार से उसे मालूम है इस यात्रा के दौरान में परमेश्वर का भवन मेरा एक निवास स्थान है जहां पर मैं सुरक्षित रह सकती हूं। आप कितना भटक रहे हैं मेरे प्रियो। कई मेरे प्रिय भटकने वाली आत्मा चर्च में पाई जाती है। यस, कई भटकने वाली आत्मा इस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से उस चर्च, और मैं जानता यहां पर ऐसा नहीं है। भोपाल में है मेरे प्रियो, और जब मैं बोल रहा हूं मेरे अंदर में पिक्चर है ऐसे कुछ लोगों की। कम से कम मेरे देखते हुए मेरे प्रियो किस प्रकार से 6-7 चर्च चेंज कर चुके। कोई भी चर्च में मजा ही नहीं आता उनको, कोई भी चर्च में मीन मेख निकाल देते हैं मेरे प्रियो। ये भटकने वाली आत्मा मेरे प्रियो, ये सुपबेने की आत्मा मेरे प्रियो, किस प्रकार से जब परमेश्वर के भवन में अपना निवास स्थान बना लेती है, बाइबल कहती है वहां पर वो अपने बच्चों को रखे। उसे मालूम है यहां पर मेरे बच्चे सुरक्षित है, कोई इन्हें नहीं मारेगा। मैं बतलाना चाहता हूं परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है, यहां पर आपके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। नहीं ब्रदर, वो बदमाशी करते हैं, नटखटी करते हैं, वो किस प्रकार से नहीं
नहीं मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, ये परमेश्वर का निवास स्थान है। परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो उनको मोल्ड करेगा, परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो उन्हें कायल करेगा। परमेश्वर का आत्मा आज नहीं समझते मेरे प्रियो, लेकिन पवित्र आत्मा उनके जीवन में उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर चुका है। अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर आइए। नहीं नहीं नहीं, वो सो रहे थे, थके हुए थे, जल्दी नहीं होते ना, इसलिए ब्रदर पास्टर हम उन्हें चर्च नहीं। मेरे प्रियो, एक चिड़िया को मालूम है कि परमेश्वर का भवन मेरे बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान है, सुरक्षित स्थान है। एक चिड़िया को मालूम है, आपको भी मालूम करना है मेरे प्रियो। हालेलुया, आपको भी जानने की आवश्यकता है, ये परमेश्वर का निवास स्थान है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। ये मैं भी सृष्टि की ये चिड़ियाएं अपने सृष्टिकर्ता को पहचानती हैं। बाइबल कहती है बैल तो अपने मालिक को, स्वामी तो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा के लोग मुझे नहीं जानते। ये चिड़िया, ये जानवर, ये तमाम बातें मेरे प्रियो आप देख सकते हैं पूरी बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर ने किस प्रकार से एलिया के समय में कौवे को आज्ञा दी। अकाल पड़ा हुआ था, जा करीत नामक नाले में, मैं तेरे लिए प्रबंध कर, तू जा विश्वास कर, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। परमेश्वर ने किसी मनुष्य को भी बोला होता मेरे प्रियो वो करता, लेकिन परमेश्वर ने एक सबसे लालची पक्षी को बोला। मेरे प्रियो परमेश्वर की आज्ञा के लिए वो लालची पक्षी मेरे प्रियो जा, उस कौवे को परमेश्वर ने कहा मेरा दास है, खाना खिलाना है। मेरे प्रियो किस प्रकार से कौवा अहाब के महल से मेरे प्रियो किस प्रकार से छांट छांट कर मेरे प्रियो बोटियां उठा रहा है मेरे प्रियो, उड़ रहा, काव 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 लेकर जा रहा है। भैया तेरे पास तो आसो माल आ गया, माल आ गया। दूसरे कौवे बोले माल नहीं है, ये तो एलिया के लिए है। काव काव उड़े चले जा रहा है मेरे प्रियो, उड़े चले जा रहा है, काव काव। और किस प्रकार से नहीं, अरे भैया क्या बात है, कौवे का झुंड उसके पास है। भैया हाथ मत लगाना, ये परमेश्वर के दास के लिए, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, उसके बाद में खिलाना है। जाके कौवे ने दे दिया, देने के बाद में फिर उड़ जा, कहां जा रहा है फिर, और उसका जब तक पेट नहीं भरेगा, जब तक कि मैं डकार की आवाज नहीं सुन लूंगा, तब तक मैं करते ही रहूंगा। अरे भैया कब तक करोगे, और जा रहा है मेरे पे बैठा हुआ है कौवा, अहाब हटा, नौकर हटे, अटैक, बोटी उठाया, रोटी उठाया, लेके चला जा रहा। हाँ काव काव काव। मेरे प्रियो सृष्टि, पूरी सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को पहचानती है कि उससे नजदीकी में रहे। परमेश्वर ने जब मेरे प्रियो किस प्रकार से मछली को आज्ञा दी, मेरा दास योना इस नाव पर, इस जहाज में सवार है, उसे फेंका जाएगा, कैच कर लेना, देखना गिरने ना पाए। मैं समझता हूं, कल्पना करता हूं मेरे प्रियो, जहाज चला जा रहा है, वो मछली मेरे प्रियो अपना मुंह खोलकर नाव का पीछा कर रही है। दूसरी मछली बोले भैया दीदी कहां जा रही हो, दीदी कहां जा, नहीं मुझे एक टास्क मिला है, बनाने वाले परमेश्वर का टास्क मिला है। परमेश्वर का कोई स्पेशल जन है, थोड़ा सा बिगड़ गया है, परमेश्वर ने बोला है मैं फेंकूंगा तो किस प्रकार से उसे कैच करना है और जाके नींद में पहुंचाना है, हैं किस प्रकार से। और वो चले जा रहे, भूख कर प्यासी, नहीं देख रही, उसका खुराक आ रहा है, उसे नहीं मालूम मेरे पे किस प्रकार से मुंह खोलकर। अचानक ये हुआ, आंधी आया, तूफान आया, सामान फेंकने लगे मेरे पे किस प्रकार से। जब योनो ने बोला मैं ही वही कारण है, मुझे फेंक दो, और योनो का जो फेंका गया मेरे पे मछली ने कैच करी मेरे पे और लेकर चल रही। हालेलुया। 3 दिन उसके पेट में है। जब शिवारों में लिपट गया तब वो यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। अब परमेश्वर बोल रहा है निगल, उगल दे। और किस प्रकार से मछली ने मेरे पे नींद में के तट पर जाकर योना को उगल दिया। मेरे पे मैं बतलाना चाहता हूं किस प्रकार से सारी सृष्टि का एक एक जीव जंतु अपने बनाने वाले परमेश्वर को जानती है। रोमियो 8 में लिखा है सृष्टि आप ही आहें भर 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 कर। मेरे पियो सृष्टि भी आहें भर रही है मेरे पियो, और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग, परमेश्वर के लोग, जीवित पत्थर, हालेलुया, परमेश्वर के घराने के लोग, मिलकर हम परमेश्वर के मंदिर बन। आज आप उसकी उपस्थिति में हैं। हालेलुया। हाउ लवली इज योर ड्वेलिंग प्लेस। हे सेनाओं की हवा, तेरे निवास
क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरव ने अपना बसेरा, शूपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे को रखे। चौथी आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कमिंग एंड गोइंग नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के निवास स्थान को परमानेंट प्लेस बना ले। दाऊद भजन में नहीं है, दाऊद परमेश्वर के भवन में नहीं है, लेकिन अभिलाषा कर रहा है। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर के मेरे प्रियो भवन की धुन मेरे प्रिय हमारे अंदर में बनी रहना चाहिए। और यहां पर में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं, वो तेरी स्तुति निरंतर करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं मेरे प्रियो। उनका मेरे प्रिय मैं बतलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, उनका मेरे प्रिय जुबान चेंज हो जाती है। हालेलुया। आप उसकी जुबान से, उनकी जुबान से उनको पहचान सकते। वो कहां पाए जाते हैं? तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हमारी बोली ये बतलाती है मेरे पे हम किन के बीच में रहे। हमारे भोपाल में मेरे पे हो भोपाली हैं, और भोपालियों की ये ओल्ड भोपाल के जो लोग हैं मेरे पे, उनकी एक बोली है, एक वाक्य में एक गाली। हां, एक, क्योंकि मैं डीजल मैकेनिक रहा, नौकरी करा, 13.5 साल नौकरी करने के बाद मैंने रिजाइन करा। मैं उनके बीच में हूं, काम कर रहा हूं, वो बात करते हैं, गाली देते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं जब वो बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा मन मेरे प्रियो किस प्रकार से परमेश्वर के वचन पे लगा हुआ है। लाजर क्यों मरा है? ये परिवार तो यीशु मसीह से प्यार करता था, तो लाजर क्यों मरा? लाजर को नहीं मरना था, यीशु मसीह को आना था। यीशु मसीह क्यों रुक गया? ये क्वेश्चन अब मेरे अंदर चल रहा है, ये बातचीत हमारे अंदर में चल रही है मेरे प्रियो। वो क्या बातचीत कर रहे हैं मेरे प्रियो? मेरी भाषा, मेरी बोली चेंज नहीं होने पाई मेरे प्रियो। मैं बतलाना चाहता, जिनमें आप इन्वॉल्व हो जाएंगे मेरे प्रियो, आपकी भाषा भी वैसी हो जाएगी। बाइबल कहते धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं, वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां जो धन्य वर्ड है वो वास्तविक रीति से ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है एसेर। एसेर का मतलब होता है मेरे प्रियो किस प्रकार केवल आशीर्वादित नहीं मेरे प्रियो, आनंदित होना, खुश होना, किस प्रकार से मगन होना। मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता, यदि परमेश्वर के भवन में आप पाए जाते हैं मेरे प्रियो, आप मेरे प्रियो ना कुड़कुड़ाएंगे ना बुड़बुड़ाएंगे। हम कब कुड़कुड़ाते हैं, हम कब बुड़बुड़ाते हैं मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर के भवन में मेरे प्रियो नहीं रहते, परंतु हम शरीर में आ जाते हैं। इट इज पॉसिबल कि आप मेरे प्रियो आत्मा में आ सकते हैं। प्रशंसा हो वे बेसुरा गा रहा, प्रभु यीशु गा रहे हैं बड़े आत्मा में, बहुत आत्मा में। थोड़ी देर के बाद में आप मेरे प्रियो आत्मा से शरीर में आ सकते हैं। कई बार होता है, ये पॉसिबल है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। हम आत्मा से जन्म हो गया है, लेकिन तो भी मेरे प्रियो हम कई बार शरीर में जब आ जाते हैं, तब मेरे प्रियो हमारी शरीर की हरकत होने लगती है, हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से बातचीत कर। हालेलुया। आपके अंदर भी मेरे प्रियो किस प्रकार से एक निवास स्थान है मेरे प्रियो, वो गुप्त स्थान है मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है मेरे प्रियो। उस स्थान में चले जाए मेरे प्रियो। बाइबल कहती है भजन संहिता 91 में लिखा है, ओ जो परम प्रधान के छाए हुए इस स्थान में वास करे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के उस ड्वेलिंग प्लेस में मेरे प्रियो जहां हम पाए जाते हैं। हम मेरे प्रियो शरीर में होकर, संसार में होकर भी मेरे प्रियो परमेश्वर के निवास स्थान में रह सकते हैं।
वहां पर मे भी भजन संहिता 91 मिलेगा, सीक्रेट प्लेस। वो सीक्रेट प्लेस और कहीं नहीं है, वो सीक्रेट प्लेस आपके अंदर में है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वहां पर चले जाएं। बाइबल कहती, दूसरी आयत में लिखा है किस प्रकार से, बहुत अच्छा लिखा है वहां पर। भजन संहिता का लेखक कहता है, छाया में ठिकाना पाएगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर का, मेरे प्रिय, परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर प्रकट होगा, वो जान लेगा मेरे प्रिय, आप जान लेंगे कि किस प्रकार से मेरे प्रियो कि वो मेरा शरण स्थान है और मेरा मेरे प्रियो गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। ये रेवलेशन आएगा आपके अंदर में मेरे प्रियो। आप अपनी बुद्धि से लड़ाई करते हैं, आप केवल परमेश्वर के वचन को लेकर मेरे प्रियो लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। हम शरीर में होकर लड़ना चाहते हैं। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों के पत्री उसका 4वां अध्याय में लिखा है, हम शरीर में तो चलते हैं लेकिन शरीर के अनुसार लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। मेरे पे युद्ध करने के लिए मेरे पे मैं बतलाना चाहता हूं, शैतान का आप सामना नहीं कर सकते। वो बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है मेरे प्रियो, उसने बड़े बड़े योद्धाओं को गिराया है। लेकिन आप परमेश्वर यीशु मसीह में होकर कर सकते हैं। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, मैं उसमें मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूं। लेकिन यह रेवलेशन कब आएगा? जब उस सीक्रेट प्लेस में, क्या ही धन है वो जो तेरे भवन में रहते हैं, वो तेरी स्तुति, वो आनंदित रहेंगे। परिस्थितियां कैसी भी आए मेरे प्रियो, कैसी भी परिस्थितियां आए, कोई चिंता नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता है मैं अपने परमेश्वर के विषय में कहूँगा कि वो मेरा किस प्रकार से शरण स्थान है और मेरा गढ़ है। मैं उसमें भागकर शरण ले सकता हूँ। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। क्या ही धन है जो तेरे भवन में रहते हैं, वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्यों ना मेरे प्रिय अपने पाँव के बल खड़े हो जाएं। आइए मेरे प्रियो, उस शरण स्थान में आ जाएं, उस राजा के नज़दीकी में आ जाए। जब उसके घर में है मेरे प्रियो, हालेलुया, जब उसके घर में है मेरे प्रियो, हालेलुया, उससे मुलाकात करें। वो आपके बिल्कुल नज़दीकी में है मेरे प्रियो, वो आपके मेरे प्रियो बिल्कुल पास है, वो आपसे दूर नहीं है। जब तक वो निकट है उसे पुकारो, बाइबल कहती है मेरे प्रियो, वो आपकी बिल्कुल नज़दीकी में है। अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करे मेरे प्रियो। मैं बतलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है। हाँ, हालेलुया। ही वॉन्ट्स टू रिवील, ही वॉन्ट्स टू रिवील। वो आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता। कोई है जिस पर मैं अपने आप को प्रकट करूं। मेरे प्रियो कहें, प्रभु जी वो मैं हूं, मैं तेरे भवन में हूं, मैं तेरे घर में हूं, तेरे निवास स्थान में हूं। मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, परंतु मैं आपको जानना चाहता हूं। अपने आप को मुझ पर रिवील कर, मुझ पर रिवील कर। लॉर्ड आई एम रेडी। उससे पुकारे और कहे, हे मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मैं तुझे यत्न से पुकारूंगा। This is your time. परमेश्वर फीलिंग नहीं है बेबी, फीलिंग नहीं है। He is not a feeling. आप बोलते हैं वो नजदीकी आ जाता है। बाइबल कहती है हम उसी में रहते, चलते फिरते और इससे पाए जाते हैं। कुलुस्सियों 3 में लिखा है, हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम उसी में हैं मेरे प्रियो। उससे फुसफुसा के कहे, द्वार को ना बंद करें, अपने आप को क्लोज ना करें। मेरे सुलेमान कहती, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ से भीतर डाला, उसके हाथों से गंधरस टपका, परंतु मैं द्वार कैसे खोलूं? मैं तो अपने वस्त्र उतार चुकी हूं।
मेरे प्रेमी का सिर ओस से भींगा हुआ है। वो आपके साथ में मुलाकात करना चाहता है मेरे प्रियो। अपने हृदय के द्वार को खोले और कहें, प्रभु जी आज मुझसे बातचीत कर, मेरे जीवन में आ। मैं तुझे लेकर चलना चाहता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं। अपने आप को मुझ पर प्रकट कर लॉर्ड गॉड। Thank you, Jesus. कौन यीशु तेरा खून मेरे लिए काफी है। यीशु प्यार